यह एक डरावनी कहानी है जिसका शीर्षक है श्रापित महक, पुरानी हवेली का रहस्य। ये कहानी कुरुक्षेत्र के पास के एक काल्पनिक गांव भानपुर की है, जहां पुरानी मान्यताएं और आधुनिक महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती हैं। श्रापित महक, पुरानी हवेली का रहस्य। कुरुक्षेत्र की धूल भरी सड़कों से दूर भानपुर गांव के मुहाने पर एक पुरानी 2 मंजिला हवेली खड़ी थी। लोग उसे मसाले वाली हवेली कहते थे। 60 साल पहले वहां एक बुढ़िया रहती थी जो अपने हाथ से कूटे हुए मसालों के लिए मशहूर थी। कहते हैं उसके मसालों में एक ऐसी महक थी जो मीलों दूर से लोगों को खींच लाती थी। लेकिन एक रात वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और हवेली वीरान हो गई। राघव एक शहर से आया हुआ पढ़ा लिखा युवक था। उसने हाल ही में अपना मसालों का नया बिजनेस शुरू करने का सोचा था। उसे कम किराए पर एक बड़ी जगह की जरूरत थी और भानपुर की यह पुरानी हवेली उसे परफेक्ट लगी। गांव वालों ने उसे टोका, बेटा उस हवेली की हवा में कुछ और ही मिला हुआ है, वहां मत जाओ। लेकिन राघव ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। पहली रात एक अजीबोगरीब आहट राघव ने हवेली के निचले हिस्से में अपनी पुरानी चक्की, ग्राइंडर और पैकिंग की मेजें लगवा दी। पहली रात जब वह हवेली की ऊपरी मंजिल पर सोने गया तो चारों तरफ सन्नाटा था। बस बाहर लगे पुराने बरगद के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आधी रात के करीब राघव की नींद टूटी। उसे नीचे से कुछ सुनाई दे रहा था। घिस 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 घिस, ये पत्थर पर कुछ पीसने की आवाज थी। राघव को लगा शायद कोई चूहा होगा। वो फिर सो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक तीखी महक उसके नथुनों से टकराई। वो पिसी हुई लाल मिर्च की महक थी, इतनी तेज कि राघव को अचानक छींक आने लगी और उसकी आंखों में जलन होने लगी। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरा। नीचे की लैब पूरी तरह शांत थी। मशीनें बंद थीं, लेकिन फर्श पर ताजी पिसी हुई मिर्च का ढेर पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां काम किया हो। उस समय हवेली में राघव के सिवा कोई नहीं था। तहखाने का राज। अगले दिन राघव ने हवेली की सफाई शुरू की। कोने में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा मिला जो तहखाने बेसमेंट की ओर जाता था। नीचे जाने पर उसे पुरानी मिट्टी की हांडियां और एक बड़ा सा सिलबट्टा, ग्राइंडिंग स्टोन मिला। बट्टे पर गहरे लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में हल्दी और मिर्च पीसी हो। वहां उसे एक फटी हुई डायरी मिली। वो उसी बुढ़िया की थी। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, मसाले में स्वाद सिर्फ मेहनत से नहीं आता, इसमें जान फूंकनी पड़ती है। जो मेरा हिस्सा छीनेगा वो मेरा मसाला बन जाएगा। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी बंद की और ऊपर भाग आया। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक और वही सूंघने वाली तेज महक भर गई। आधी रात का खौफनाक दृश्य। तीसरी रात बिजली चली गई। पूरा भानपुर अंधेरे में डूबा था। राघव अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर बैठा था। तभी नीचे से जोर जोर से हंसने और चक्की चलने की आवाजें आने लगी। इस बार आवाज मशीनों की नहीं, बल्कि उसी पुराने सिलबट्टे की थी। राघव हिम्मत जुटाकर नीचे गया। जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। अंधेरे कोने में जहां सिलबट्टा रखा था, एक परछाई बैठी थी। वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी जिसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। वो पागलों की तरह बट्टे पर कुछ पीस रही थी। वो मिर्च नहीं थी, वो छोटे छोटे पत्थरों और कुछ ऐसी चीजों को पीस रही थी जो हड्डियों जैसी दिख रही थी। अचानक वो रुकी। उसने अपना चेहरा राघव की तरफ घुमाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे थे। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और पूरी हवेली में मसालों का एक बवंडर उठ गया। राघव का दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों मिर्चें उसकी खाल पर रगड़ी जा रही हों। मौत से सामना, मेरा हिस्सा कहाँ है? बुढ़िया की आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी थी। राघव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि फर्श पर पड़ा हुआ मसाला धीरे धीरे रेंगकर उसकी तरफ आ रहा था, जैसे वो जीवित हो। वो मसाला राघव के पैरों से लिपट गया। वो उसे खींचकर तहखाने की ओर ले जाने लगा। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पास रखे एक भारी तेल के कनस्तर को धक्का दे दिया। तेल फर्श पर फैल गया और मोमबत्ती की लो ने आग पकड़ ली। पुराने मसालों और लकड़ी की हवेली में आग जंगल की आग की तरह फैली। वो बुढ़िया आग के बीच भी बैठी रही और पीसती रही। राघव किसी तरह लड़खड़ाते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर कूदा। उपसहार सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली राख का ढेर बन चुकी थी। राघव बेहोश पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब वो होश में आया तो उसने सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, सिवाय एक चीज के। राखी के ढेर के बीच वही पुराना सिलबट्टा बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उस पर कोई खरोंच तक नहीं थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस पूरी जगह से जलने की गंध नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताजा मसालों की महक आ रही थी। आज भी कुरुक्षेत्र के उस रास्ते से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उस खंडहर से घिस घिस की आवाज आती है।
लोग कहते हैं कि वो बुढ़िया आज भी अपना हिस्सा मांगती है। राघव ने दोबारा कभी मसालों का नाम नहीं लिया, लेकिन आज भी जब वो सोता है तो उसके सपनों में वही लाल मिर्च की जलन और बुढ़िया की बिना आंखों वाली मुस्कान लौट आती है।